नमस्कार बच्चों, श्री अक्सन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत एक टॉपिक है इंटरव्यू, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, इंटरव्यू जैसा कि इसके हम लोग परिचित हैं, हर रोज़ की लाइफ में अच्छे से जानते हैं। इसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। सामान्य अर्थ में अगर देखें तो इंटरव्यू क्या है बच्चों, एक तरह से मौखिक प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिसमें क्या है, साक्षात्कारकर्ता जो साक्षात्कार देने वाला अभ्यर्थी है उससे क्या है, सवाल जवाब करता है। जरूर नहीं है वो जॉब के लिए ही साक्षात्कार हो रहा हो। आज हम आपसे बात कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर, तो एक तरह से ये साक्षात्कार की तरह ही है। चाहे हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी एक तरह का साक्षात्कार है कि नहीं। जो लोग रिसर्च करते हैं फील्ड में, घर घर जाके कुछ जानकारी कलेक्ट करते हैं, साक्षात्कार है कि भाई कौन सी कंपनी का आप, जैसे कि बच्चों आजकल ऑनलाइन सर्वे भी चलता है कि कौन सा तुम कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, फीडबैक लाइक वगैरह, ये सब क्या एक तरह से साक्षात्कार की तरह ही है। और इसमें क्या होता है, ये अनुसंधान उपकरण को बनाने में क्या है, महत्वपूर्ण होता है। साक्षात्कार जहाँ इसकी तैयारी, रचना, क्रियान्वयन, विषय वस्तु के आधार पर कि किस तरह के क्वेश्चन पुट अप करने और किस, ये सब चीज़ें होती हैं। और इसमें जो मेन चीज़ है बच्चों क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उससे संबंधित हमें क्या है जानकारी कलेक्ट करनी है, तो हमें उस इंटरव्यू के माध्यम से हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो रहा है मतलब सामान्य सा अर्थ। अगर हम इसकी एक परिभाषा देखें तो गार्डनर एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बताया है कि साक्षात्कारकर्ता द्वारा अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के विशेष उद्देश्य के लिए चलाया जाने वाला दो व्यक्तियों का वार्तालाप है, जो अनुसंधान उद्देश्यों के वर्णन और कारकों से संबंधित विषय वस्तु पर क्या है बच्चों, केंद्रित होता है। क्या इसका मतलब ये है कि इसमें दो लोग होते हैं, उनका उद्देश्यपूर्ण जो वार्तालाप है उस रिसर्च से जुड़ा हुआ जो उसकी विषय वस्तु है, तो क्या कहेंगे हम, इसको साक्षात्कार कहेंगे। ठीक है बेटा, ये तो रहा हमारा साक्षात्कार की परिभाषा। कभी कभार बच्चों एक जो छोटा क्वेश्चन होता है ना, जो 10 क्वेश्चन जो आते हैं कंपलसरी 10 करने होते हैं, उनमें से पूछ लेता है कि साक्षात्कार की परिभाषा बताइए, तो आप इस तरह से ये परिभाषा दे सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें, एक समाजशास्त्री और हैं वंगेम और मूर के अनुसार, तो उन्होंने बताया है जो उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है उसको ही साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें साक्षात्कार के जो कार्य हैं उनके बारे में, तो हम दो चीज़ पाते हैं इसमें। कौन कौन सी बेटा, भाई जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं साक्षात्कार का, वो उससे हमारा कोई उद्देश्य तो साबित हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो साक्षात्कार कैसा होगा, वो हमारे मतलब का नहीं है। साक्षात्कार के कार्य, दो तरह के कार्य इससे क्रियान्वित होते हैं, इनको जान लेते हैं बेटा। पहला है इसमें वर्ण, वर्णन का मतलब है डिस्क्रिप्शन, ऐसे कह सकते हैं। और एक होता है अन्वेषण। दो चीज़ है, एक तो होती है इंक्वायरी, एक होता है डिस्क्रिप्शन। इसको वर्णन को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिप्शन। जैसे बच्चों तुम लॉन्ग आंसर नहीं लिखते हो पेपर में या कहीं, तो मतलब पूरे बारे में बता देते हो। जैसे कि पूछे हम आपसे संघ लोक सेवा आयोग क्या है, तो आपको पूरी जानकारी जब लिखनी होगी तो वर्णन आ जाएगा। अन्वेषण का मतलब है बेटा, इसमें हम कुछ नई चीज़ों को खोज रहे हैं, मतलब जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो हमसे जिस क्षेत्र में से संबंधित इंटरव्यू हो रहा है उसके बारे में बारीकी से क्या कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। इसको बोलेंगे एक्सप्लोरेशन। ठीक है बेटा।
अन्वेषण, एक और ये जो अन्वेषण है एक विधि भी होती है रिसर्च की, आगे जब हम बताएंगे तो आप पढ़ोगे। तो हमारा जो साक्षात्कार का जो कार्य है वो है वर्णन और अन्वेषण। कहने का मतलब है कि किसी भी समस्या से जुड़ा हुआ हो तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लो हम जनगणना ही से ले लेते हैं, एक सीधा सा एग्जांपल है। हम गांव में गए, किसी घर में गए, उस घर में क्या है, सबसे पहले जाएंगे उस घर के मुखिया से मिलेंगे। मुखिया से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, हम उसके बारे में जो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको क्या है हम उनके सामने पुट अप करेंगे, रखेंगे, और वो जो उनको समझ आएगा, जैसा उनका जो भी उसका आंसर है वो आंसर देते हैं। तो इसका मतलब वो एक वर्णन हो रहा है। फिर अन्वेषण होता है। अन्वेषण का मतलब है कुछ ऐसी चीज़ें भी जानते हैं कि आखिर आपकी इनकम का स्रोत क्या है, खेतीबाड़ी कैसे क्या है, क्या क्या चीज़ें उगाते हो वगैरह। तो ये दो तरह से साक्षात्कार का जो कार्य हैं वो दो तरह के कार्य हैं। अब बच्चों कुछ विशेषताएं जान लेते हैं इसकी, साक्षात्कार की कुछ विशेषताएं। ये भी महत्वपूर्ण है बेटा, विशेषताएं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं विशेषताएं। हम लोग क्या है डेली लाइफ में तो सीधा सा यही लगा लेते हैं, मतलब कि साक्षात्कार का मतलब सिर्फ नौकरी के लिए इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं है बेटा। साक्षात्कार हमारे जीवन के हर मोड़ पर होता रहता है, चाहे हम बस में सफ़र कर रहे हों, चाहे हम किसी फुटपाथ पर किसी व्यक्ति से मिल रहे हों, चाहे हम आज कॉलेज में हम आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक तरह से इंटरव्यू की तरह ही है। हम कुछ सवाल जवाब करते हैं, आप उनके जवाब देते हो। चाहे मान लो ऐसे मतलब रिश्ते के लिए, जीवन साथी चुनने के लिए अगर हम किसी लड़की से बातचीत करते हैं जाके उनके घर पे, तो ये भी एक तरह से साक्षात्कार की तरह ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेषताएं देख लेते हैं बच्चों। विशेषताओं के रूप में क्या है बेटा, व्यक्तिगत संवाद है। साक्षात्कार क्या है, अपने आप में एक व्यक्तिगत संवाद है। ये कभी कभी एक व्यक्ति से भी हो सकता है, दो व्यक्ति से भी हो सकता है, ग्रुप में भी होता है। जैसे ग्रुप बोलते ना, ये ग्रुप डिस्कशन। आजकल क्या है, जो बच्चों जो इंटरव्यू होते हैं जॉब के लिए या तो इसमें तुमने देखा हो, अगर आप टीवी देखते हो, जैसे NDTV पर चैनल आता है, चैनल पर वो आता है एक कार्यक्रम हम लोग, या पंच ऐसे कुछ करके पंचायत, पंचों की पंचायत या महापंचायत वगैरह। इसमें क्या होता है, हर फील्ड से एक एक व्यक्ति होता है। एक होगा सोशलॉजी का, एक राजनीति विज्ञान का होगा, एक आर्थिक का होगा, एक पत्रकार होगा, या एक किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, तो एक किसी टॉपिक पर क्या करते हैं वो अपने अपने विचार रखते हैं। तो इस तरह से होता है। साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क होता है। जैसे कि जनगणना वाले घर घर आया करते हैं, ये प्रत्यक्ष संपर्कित हो रहा है। और क्या है, वार्तालाप और मौखिक संभाषण होता है। ठीक है बेटा, ये तो रही पहला पॉइंट। इसकी विशेषता के रूप में क्या है, व्यक्तिगत संवाद है। साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क होता है, घर घर जाके, मतलब डोर टू डोर। ये तो मैंने जनगणना के संदर्भ में बताया। अगर हम जॉब के लिए देंगे तो एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहाँ पर क्या है हमें इंटरव्यू के लिए जाना होता है। ये हो गया। अगर हम इसकी दूसरी विशेषता देखें तो क्या है, समान परिस्थिति, स्टेटस। साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता दोनों क्या है बेटा, समान परिस्थिति से होते हैं। परिस्थिति का मतलब स्टेटस से मतलब है यहाँ। मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और मौखिक उत्तर देने का प्रयास मौखिक होता है। इसमें क्या रिटर्न का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जानकारी साक्षात्कारकर्ता द्वारा अभिलिखित होती है, ना कि उत्तरदाता द्वारा। जो साक्षात्कार ले रहा है वो क्या करता है, एक क्वेश्चन की पूरी सीरीज सा बना के ले आता है कि कितने क्वेश्चन किस व्यक्ति से पूछने, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कि मतलब ड्यूरेशन कितने मिनट तक साक्षात्कार चलेगा। ये सब चीज़ें किस पे, जो साक्षात्कार ले रहा है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उत्तर देने वाले ऊपर। ठीक है, ये विशेषता हो गई। साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता एक दूसरे से अजनबी होते हैं। ये नहीं कोई जान पहचान वाला इंटरव्यू ले रहा हो, वो पक्षपात कर सकता है ना, बायसनेस कर सकता है। जैसे तुमने देखा हो बच्चों, जब कोई किसी गांव में क्या है कोई योजना आ रही होती है तो क्या है संबंधित अधिकारी गांव में आके उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं। ये भी एक तरह से साक्षात्कार का ही रूप है। इसलिए क्या है, जो अधिकारी होता है वो जान पहचान का नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अगर जान पहचान का हुआ तो उसमें क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता की संभावना कम रही, वो पक्षपात कर सकता है।
ये सारी चीज़ें हैं। और जो बच्चों इनके बीच में जो संबंध होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कहने का मतलब है साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता के बीच में संबंध कहते हैं कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें क्या है, वो हम उसके तब तक ही काम है जब तक हमारा इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू के बाद हमारा कौन सा दोस्ती चलानी है उनसे, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें। साक्षात्कारकर्ता आवश्यक रूप से दो व्यक्तियों का एक सीमित नहीं है, इसमें दो से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। यहाँ तक कि कोई एक समूह को भी शामिल किया जा सकता है जो कई उत्तर देता है, और वो क्या है, कई सारे सवाल जवाब करता है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और अगर साक्षात्कार के रूप में काफ़ी लचीलापन भी होता है स्वरूप में, ये बात सही है। साक्षात्कार में क्या है, बाध्यता नहीं होती है कि हमें उस अमुक प्रश्न का जवाब देना ही है या नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें तो ये होता है कि अगर आप अच्छे से साक्षात्कार दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एक तो अगर जॉब के संदर्भ में करना है, और अगर मान लो किसी अपने जनरल समस्या से, घरेलू समस्या है या पारिवारिक, घरेलू पारिवारिक बात तो एक ही, किसानों की समस्या है या किसी अन्य तरह की समस्या है, तो उसके लिए तो वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को उस चीज़ में कितना इंटरेस्ट। तुमने देखा है कभी कभार ऑनलाइन सर्वे आते हैं और वो कहते हैं फीडबैक दो, फीडबैक दो। जब हमें उससे हमारे कोई ताल्लुक आता नहीं है तो हमें ऐसा तो नहीं टाइम, ये है, डिपेंड करता है कि उसमें क्या है, हमारा इंटरेस्ट कितना है। अगर हम बात करें साक्षात्कार के प्रकार के बारे में बेटा, तो ये कई सारे प्रकार हैं जो हमें भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं, या जिनका हम काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं। वो किस तरह से हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा जान लेते हैं। साक्षात्कार के प्रकार, तो बच्चों अगर हम बात करें साक्षात्कार के प्रकार में, तो एक संरचित होता है बेटा। संरचित का मतलब है हमने उसको खुद तैयार किया है, और उसमें को क्या है, चाहे वो मतलब प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है या हाथों से लिख के भी बनाया जा सकता है। तो संरचित का मतलब है हमने उसको क्या है, या मानकीकृत भी होता है। साक्षात्कार मानकीकृत का मतलब है एक इनकी क्या है, मानकीकृत का बेटा मतलब है एक पूरा देश में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पर हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो अपने सुविधा के अनुसार कर लेते हैं, लेकिन साक्षात्कार का एक पैटर्न भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो उस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं। क्या पहले कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, इंट्रोडक्टरी पूछने हैं, फिर उसकी पढ़ाई से रिलेटेड पूछने हैं, फिर उसके जॉब से रिलेटेड पूछने हैं, इस तरह के। क्योंकि इंटरव्यू जरूरी नहीं है बेटा, एक संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है, ये नहीं कि एक चीज़ को लेकर ही केवल बात करी जाए, तो ऐसा नहीं है। व्यक्तिक भी होता है। व्यक्तिक का मतलब पर्सनल, कभी कभी ग्रुप को लेकर भी बात होती है व्यक्तिक, और कभी कभी बात ग्रुप को लेकर या व्यक्तिक, तो इंटरव्यू व्यक्तिक भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई। और अगर हम संरचित में देखेंगे तो असंरचित भी हो जाएगा। मिलने का मतलब है बनाया या हमने खुद बनाया है। मानकीकृत अमानकीकृत हो जाएगा। अमानकीकृत, अगर बच्चों तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको और दूसरे वे में भी देख सकते हैं। जैसे कि तुमने देखा हो, जैसे अगर हम जयपुर की बात करें, जयपुर में जो घर मकान है वो क्या है, एक तो JDA से अप्रूव्ड है, एक बिना, जैसे कि कहीं हमें लगा वहाँ हम घर बना लिया, और एक होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से, कि मतलब हमने जो घर बनवाया है वो नक्शे के हिसाब से बनवाया है और उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो इस तरह से ही हमारा साक्षात्कार होता है। मानकीकृत होता है एक, तो एक अमानकीकृत होता है। और व्यक्तिक होता है एक, समूह में भी होता है बेटा। कभी कभी समूह का भी साक्षात्कार किया जाता है। तुमने देखा है इकट्ठे 2-3 लोगों को बुला लिया जाता है और एक एक करके उस पर समस्या पूछते हैं, ये हो गया। और कभी कभी क्या है, अकेले होता है, या फिर कभी पैनल के माध्यम से होता है। तुमने टीवी पे देखो, पैनल का मतलब वो कई 3-4 लोग होते हैं पैनल में, और वो एक किसी समस्या को लेकर उस पर बातचीत होती है, ये भी साक्षात्कार है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, इसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से साक्षात्कार
ऑर्गेनाइज किया जाता है या साक्षात्कार का अनुसंधान में क्या योगदान है। इस तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो हमारे माध्यम से जो लेक्चर दिया जा रहा है वो समझ में आ रहा होगा और आप इससे निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे और ज़्यादा इसको अगर डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इसको क्या है एक एक को क्या है अगले वीडियो में अलग से एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।